प्रश्नावली 3.3 के दूसरे क्वेश्चन को दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन है जिसमें विलोपन और प्रतिस्थापन के बारे में बताया है वो हमारे पार्ट 1 में है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप वहां पे जाके देख सकते हो या फिर आप प्ले लिस्ट में भी इसको देख सकते हो। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि भाई निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अस्तित्व क्या होता है? प्रश्नावली 3.1 में आपने सभी ने पढ़ा होगा कि a1/a2 और b1/b2 के मान यदि बराबर नहीं है तो आपका क्या होता है? अस्तित्व होता है। तो इसको जब हमारे समीकरण निकलेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वैसे इसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको किसी भी भारतीय सवाल में ऐसा है नहीं कि जिसका अस्तित्व ना हो। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और आगे दूसरी शर्त भी दी है आपको कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो भाई भिन्न की बात हो रही है, यानी कि अंश और हर की बात हो रही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या है, भिन्न को मान लेते हैं कि माना कि भिन्न जो है वो क्या है आपकी x/y के रूप में लिखी हुई है, यानी कि अंश को हम x मान लिया हमने और जो हर है उसको हमने क्या मान लिया? y। ये है आपका हर। अब आगे पहली शर्त में कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, किसमें? अंश में। तो फर्स्ट शर्त जो पहली रहेगी वो आपकी क्या रहेगी कि यदि अंश में एक जोड़ दें, यानी कि x में एक जोड़ दें, तो हमने एक जोड़ दिया। आगे कह रहा है यदि हर में से एक घटा दें, यानी कि y में से आप एक घटा दो, तो यह कितना हो जाती है? एक में बदल जाती है। तो भाई जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक का गुणा यदि हम किसी साइड भी करेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। एक का गुणा x में करेंगे x, और एक का गुणा एक में करेंगे एक का गुणा y में करेंगे y, और एक का गुणा एक में करेंगे -1। अब चर पदों को आप एक तरफ ले आइए, यानी कि x इधर y जो प्लस की थी वो इधर आ गई माइनस की हो गई, ये हो गया आपके पास -1, और जो एक प्लस का है वो इधर आएगा तो किसका हो गया? माइनस का। यानी कि x - y बराबर आ गया आपके पास -2। अब दोस्तों इसको आप समीकरण नंबर 1 कह सकते हो। अब आगे दूसरी शर्त में क्या दिया है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ओनली हर यानी कि y में आपको जोड़ना है। तो दूसरी शर्त आपकी क्या कहती है? दूसरी शर्त कहती है आपकी कि भाई हर में यानी कि किसमें? y में। तो y में यदि आप कितना जोड़ दें? एक जोड़ दें, एक को ही जोड़ना है, तो यह 1/2 हो जाती है। अब त्रियक गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा x में किया 2x, और 1 का गुणा y में किया y, बराबर में लिखा होगा दोस्तों, ये बराबर का क्या होगा? y, और 1 का गुणा 1 में किया कितना हो जाएगा? 1। अब हम चर पदों को एक तरफ ले आते हैं जिससे कि हमें समीकरण प्राप्त हो जाए। 2x, y इधर आएगी तो किसकी हो गई? माइनस की, यहां बचेगा प्लस का 1। दोस्तों ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब मैंने आपको बताया था कि अस्तित्व क्या होता है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर जो चर का गुणांक है वो कितना है? 1 है, और यहां पर एक और जो a2 का मान है वो कितना है? 2 है। यहां पर जो b1 की वैल्यू है वो कितना है? -1 है, और b2 की वैल्यू कितना है? वो भी आपकी कितना है? -1 है दोस्तों। तो इसमें आप देखते हो कि a1/a2 और b1/b2 क्या है? बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में केवल एक हल होता है, तो इसका मतलब उनका अस्तित्व है। तो इसको हम सॉल्व कर लिया हमने दोस्तों। वैसे इसको आपको इबारती सवालों में आपको किसी में भी ये काम नहीं आने वाला, जितने भी इस प्रश्नावली के सवाल हैं। अब उसमें आपसे क्या कह रहा है कि भाई इसको किससे हल करो? विलोपन विधि से हल करो। किसको? समीकरण को। तो हम इसको समीकरण में क्या लगा देते हैं? विलोपन विधि लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि समीकरण 1 बा समीकरण 2 से हम इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में लगा देते हैं विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में एक पद का आपको विलोप करना होता है, तो पहले हम दोनों समीकरणों को दोस्तों लिख लेते हैं। x - y बराबर -2, ये है आपका समीकरण नंबर 1, और दूसरा जो समीकरण है वो है आपका 2x - y बराबर 1। इसमें आप दोस्तों देख सकते हो कि क्या कोई चर का गुणांक सेम है? y का गुणांक सेम है, -1 और -1। तो क्या है, हमें ओनली सिंबल चेंज करना है और आप सीधा कट जाएगा। सिंबल तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कभी भी समान समान जुड़ेगा, ये आपका घटेगा नहीं। तो हम y से y को काट देंगे। यहाँ पर -2x हो गया, तो 2x माइनस के 2x में से प्लस का 1x गया, तो ये बच गया आपका -x। यहाँ पर बराबर में कितना? ये -1 हो गया, तो ये बच गया आपका -3। माइनस से आपका माइनस कट गया। x यानी कि जो अंश है वो हमारे पास आ चुका है, वो आ गया आपके पास 3।
अब जिस x के मान को दोस्तों आप समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, चाहो तो आप समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस मान को दोस्तों हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या था आपके पास, x यानी कि 3 माइनस का बाय और यहाँ पर जो कितना है माइनस का 2। अब दोस्तों ये 3 प्लस के हैं, इस साइड चले जाएंगे, इनका पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का 2, ये 3 किसके हो गए माइनस के, मतलब माइनस का बाय बराबर आ गया आपके पास माइनस का 5। बाय की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वो आ गई हमारे पास 5। तो इसमें हमारे पास अंश भी आ गया, हर भी आ गया। तो भिन्न जो हुई वो आपकी क्या होगी दोस्तों, x बट्टा बाय, यानी कि x का मान है 3 और बाय का मान कितना है 5। यही दोस्तों हमारा आंसर है। अब इसका दोस्तों आप आंसर चेक कर भी सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसमें पहला वाला क्या बोला था कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि 3 में यदि 1 जोड़ दें हम तो कितना हो जाता है 4, और हर में यदि 1 घटा दें, हर है आपका कितना 5, तो 5 में यदि आप 1 घटा दो तो भी क्या हो जाएगा आपका 4। तो आप देखते हो 4 से 4 कट गए, यानी कि भिन्न 1/1 के रूप में आ गई। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट रहा। अब दोस्तों पहले सवाल में आपका इतना ही सॉल्व होगा, इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो दोस्तों इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें एक तो बड़ा होता है और एक होता है छोटा। तो इसमें क्या आगे क्या कह रहा है कि भाई 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी की और सोनू की आयु कितनी है। तो दोस्तों आप सभी ने टेंस पढ़े हैं, काल पढ़े हैं, तो इसमें वर्तमान यानी कि है। अब इस समय की आयु आपसे पूछी है। अब आपसे बोल रहा है कि भाई 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि अभी चल, यदि यदि आप अभी 15 वर्ष के हो तो 5 वर्ष पूर्व भाई कितने के रहोगे, 10 के रहोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो आयु है वो क्या होगी, घटेगी। यदि हम वर्तमान आयु को x माने तो भाई 5 वर्ष पूर्व आप कितने के हो गए, x माइनस 5 के। और आगे बोल रहा है कि भाई 10 वर्ष पश्चात यानी कि भविष्य में, अब 10 वर्ष पश्चात आप हो गए कितने के, 25 के। तो अभी यदि आपकी x है तो 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, 25। तो वो कब होगी, जब x में 10 को जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब पूर्व में जाएंगे तो घटाएंगे और यदि भविष्य में जाओगे आप तो क्या करोगे, आप जोड़ोगे। अब दोस्तों इसमें होता है एक तो बड़ा होता है और एक होता है छोटा। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसका मतलब सोनू की आयु कम है क्योंकि इसकी आयु की 3 गुनी है नूरी की आयु। तो इसमें क्या है, आपको इन चीजों पे बस दोस्तों ध्यान देना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या, इसमें क्या कह रहा है कि भाई कितनी है वर्तमान आयु। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, तो हम जो नूरी है उसकी आयु को x मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु है दोस्तों उसको हमने x मान लेंगे, किसकी, नूरी की। तो वर्तमान आयु है वो हो गई आपके पास x वर्ष, ये हो गई आपके पास नूरी की। अब उसके उसी का जो दोस्त है सोनू, सोनू की वर्तमान आयु को हम क्या मान लेंगे, हम इसको बाय वर्ष मान लेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि पहली जो शर्त है वो है 10 वर्ष पश्चात की, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो जो पहली जो शर्त है वो आपसे क्या कहती है, कब की कह रही है, 5 वर्ष पूर्व की। तो इसमें हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व दोस्तों क्या कंडीशन बनेगी कि जो नूरी थी वो 5 वर्ष घट जाएगी, यानी कि वर्तमान में यदि आपकी x है, आप 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले गए तो क्या हो गए, आप इसको घटा दोगे, कितने को, नूरी की आयु में से आप 5 घटा दोगे। अब आगे बोल रहा है आपसे कि भैया सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु कितनी है, बाय है, और बाय में से भी आप 5 घटाओगे 5 वर्ष पूर्व के लिए। अब 3 गुना किस में करेंगे आप, सोनू की में। छोटा कौन है, सोनू। तभी ये बराबर होंगे जब आप छोटे में आयु को क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, जितनी भी दुगनी है 3 गुनी है। तो इतना आपको क्लियर हो गया है। अब इसमें क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 तो आपके पास 5 ही रहेंगे, और जो 3 का गुणा y में करेंगे तो ये 3y हो गए, 3 का गुणा 5 में किया तो ये हो गया आपके पास दोस्तों 15। हम समीकरण को सही करने के लिए क्या, चर पद को एक तरफ ले आते हैं। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 15, यहाँ जो 5 है वो इधर जाएंगे तो किसके हो जाएगा, प्लस के। तो x माइनस 3y
बराबर हो गए आपके पास दोस्तों -10। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर पहला। अब आगे दूसरी शर्त में क्या कह रहा है दोस्तों आपसे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कि भविष्य में। और भविष्य में यदि आप अभी 15 साल के हो तो भविष्य में 10 साल बाद किसके हो जाओगे, 25 के हो जाओगे। तो इसका मतलब आयु में 10 को जोड़ना है। तो दूसरी जो शर्त है वो क्या कहती है आपसे, क्या 10 वर्ष पूर्व, तो सॉरी पश्चात है, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात आपकी क्या कंडीशन बनेगी दोस्तों, जो नूरी थी उसकी आयु में भी आप 10 को जोड़ोगे और जो सोनू है उसकी आयु में भी आप क्या कर दोगे, 10 को जोड़ दोगे। अब आगे बोल रहा है कि सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, किसकी, नूरी की। तो जो छोटा कौन है, सोनू है, तो इसमें अपन ने क्या 2 का गुणा कर दिया। अब x + 10 बराबर 2y प्लस का हो गया दोस्तों आपके पास 20। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम जो अचर पद है उसको एक तरफ ले आएंगे, 2y, ये जो 2y है इधर आ गई, माइनस की हो गई, यहाँ पे 20 और माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपके पास x - 2y बराबर आ गया आपके पास 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपको विलोपन विधि ही लगाना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों के समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण किसको, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि आपकी क्या कहती है कि आपको एक चीज देखना है कि क्या कोई चर का गुणांक जो है वो सेम है क्या। तो पहले समीकरण है आपका x - 3y हम बराबर -10, उसको लिख लिया। उसके बाद जो दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर है आपके पास 10। अब इसमें चर का गुणांक x का सेम है, तो हमें सिर्फ ओनली सिंबल चेंज करना है। क्योंकि ये प्लस में है, इसको माइनस तो करना पड़ेगा तभी कटेगा। ये माइनस का है, ये प्लस कर दिया, और ये प्लस का है, हमने क्या कर दिया, माइनस। x से x कट गए। यहाँ पर माइनस के 3y, ये प्लस के 2y हो गए दोस्तों, तो ये बच गया माइनस का y। यहाँ पर माइनस के 10 हो गए और ये भी माइनस के 10 हैं, तो ये कितना हो गया, y, किसका, माइनस का। तो माइनस का 20 हो गया। अब माइनस का 20 जो है वो y की वैल्यू हमें निकल कर आ गई, यानी कि हमें जो आयु वर्ष पता चली है अभी, वो चली है सोनू की, वो कितना है, 20। तो इस y के मान को आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो। तो अपन इसको समीकरण नंबर 1 में ही रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों हम इस मान को रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखने पर इसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x - 3y बराबर है -10। यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 3 तो वो माइनस के ही रहेंगे, y की वैल्यू कितना है, 20 बराबर में है आपके पास -10। दोस्तों x माइनस ये कितना हो गया, 60 बराबर -10। तो x बराबर जो 60 माइनस के हैं इधर चले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो प्लस के होगा ये 60। तो जो x यानी कि जो हमें वर्तमान आयु आई नूरी की, वो हो गई दोस्तों कितना, 50। 60 में से 10 गए 50। अब हमें वर्तमान आयु दोनों को पता चल गई, तो हम इसको लिखेंगे कि नूरी की आयु जो है ना वो आपके पास आ गई कितना, x, और x का मान कितना है, 50 वर्ष। ये है आपकी दोनों की वर्तमान आयु है दोस्तों ये। तो और जो सोनू है उसकी आयु भी हमें पता चल गई दोस्तों। तो सोनू की जो आयु है वो क्या है आपकी, y, और y का जो मान है वो है 20। तो यानी कि इसकी आयु आ गई 20 वर्ष। दोस्तों यही हमारे पास आंसर रहेंगे। अब इसमें आप देखते हो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आपसे क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 अंकों की संख्या है, तो आप जानते हो कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 10, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99। तो इस संख्या के बीच में ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। तो आप अंकों का योग 9 की बात करें, जैसे कि 10 के सबसे पहले आ रही है आपकी 18। 18 के अंकों का योग कितना हो रहा है, ये 1 का और 8 का, इसके अंकों का योग हो रहा है कितना, 9। ऐसी और भी संख्याएं जैसे 54 है,
उसके बाद जैसे कि 72 है, इन सभी के अंकों का योग 9 हो रहा है दोस्तों। लेकिन इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर जाएगी, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इस कंडीशन को जो इसमें से वो कर जाएगी सही अप्लाई, वही संख्या है। तो हम क्या करेंगे, संख्या है तो इसका मतलब एक जो है, जो दहाई का अंक है उसको अपन x मान लेंगे, और जो इकाई का अंक है वो क्या मान लेंगे, y, यानी कि संख्या को हम मानेंगे x y। तो हम इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हमको क्या लिखना है, सबसे पहले कि माना कि संख्या एक्स वाई है, माना कि संख्या एक्स वाई है, मतलब एक्स वाई नाम जो है वो कोई संख्या है जिसमें जो एक्स है वो एक्स है वो दहाई का अंक है, और जो वाई जो है वो क्या है, इकाई का अंक है। तो हमने एक्स वाई संख्या को मान लिया। अब सबसे पहली कंडीशन क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग यानी कि एक्स वाई, यानी कि अगर एक्स को हम 1 मान लें और वाई को हम यदि 8 मान लें तो इनके अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ये है आपके पास पहली शर्त। तो शर्त प्रथम में हम क्या करेंगे कि जो इसने पहले दिया है कि भाई अंकों का योग 9 है, यानी कि एक्स और वाई जो है वो कितना है, 9, इसको दोस्तों आप कह सकते हो समीकरण नंबर 1। अब आगे कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहले हम दोस्तों इसको हम इस रूप में किस तरीके से लिखेंगे, अब हम संख्या क्या सोचेंगे। तो देखो दोस्तों, दो अंकों की संख्या है तो कभी भी यदि सपोज दैट ये 18 जो लिखे हुए हैं ये आपके किस रूप में लिखे हुए हैं, मतलब 10 का गुणा किया है कितने से, 1 से, और 8 को जोड़ा है, तब जाके ये फॉर्म बना है, क्योंकि ये है दहाई की संख्या। अब ऐसे कि लिखा है 54, तो 54 को किस तरीके से लिखा है कि 10 में 5 का तो गुणा किया गया है और 4 को जोड़ा गया है, तो ये फॉर्म में हमको संख्या लिखनी पड़ेगी। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो जो शर्त दूसरी है वो आपके पास क्या है कि संख्या का, तो पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं दोस्तों। तो यानी कि दो अंकों की संख्या है, तो ये कैसे लिखेंगे, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या रहेगा कि 10, यहां पर जो हमने क्या है x माना हमने किसको, दहाई को, इस वजह से x प्लस का y, ये है आपका दोस्तों दो अंकों की संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे बोल रहा है कि भाई इस संख्या को पलट दें, तो यानी कि पलट दें यानी x y के स्थान पर चला जाएगा और y कहां पे चला जाएगा, x के स्थान पे। ऐसे कि जो 18 है अब वो क्या हो गई, 81 हो गई। इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो हम इसको लिखते हैं अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर। तो दोस्तों हम इसको पलट देते हैं। प्राप्त संख्या, हमें क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो उसको हम लिख लेते हैं। वो क्या हो जाएगी कि अंकों को पलट देंगे तो जो x है वहां पर क्या y आ जाएगा, और y के स्थान पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हम इसको इस रूप में लिख लेते हैं। अब आगे बोला है कि इस संख्या का 9 गुना किसका, इसका, और इसका 2 गुना कैसा है भाई, 2 गुना बराबर है। ठीक है, तो हम इसको पहले बराबर कर लेते हैं। तो कुछ संख्या का 9 गुना इस वाली संख्या का, प्रश्न में बिल्कुल क्लियर बोला है दोस्तों, इसको बिल्कुल आप आराम से समझें। इस संख्या का 9 गुना, इस यानी कि ये वाली जो संख्या है, तो 10x प्लस y, यहां पर हम इसको कितना गुना कर देंगे, 9 गुना, और इस संख्या का अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का कितना, 2 गुना। तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या ये है हमारे पास, हम इसको कितना कर देंगे आपको, 2 गुना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 का गुणा 10x में किया तो ये हो गया आपका 90x, 9 का गुणा y में किया ये हो गया आपके पास 9y, 2 का गुणा 10 में किया तो ये हो गया आपका 20y, और फिर 2 का गुणा x में किया ये हो गया आपके पास 2x। अब दोस्तों हम इसको एक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो जब हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये 90x है, इस साइड भी जो 2x है उसको हम इधर ले आते हैं। क्या है, हम x को एक तरफ ले आए और y को एक साइड ले आए। ऐसा यदि करेंगे तो समीकरण बनेगा ही नहीं, तो हम क्या करें, एक ही तरफ ले आते हैं। प्लस 9y, यहाँ पे माइनस के कितने हो जाएंगे, 20y। हमने x वाले को और y वालों को एक साथ लिख लिया। तो क्या है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा, ये आपके पास 88x, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना बचा आपके पास, 11y बराबर है 0। हम इस समीकरण को दोस्तों थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो छोटा जब हम इसको करेंगे
तो हम इसमें 11 से भाग लगा देते हैं। तो 11 से भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा, माइनस का बाय, क्योंकि 11 तो कट गए, बराबर 0। दोस्तों ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पर लगाएंगे हम विलोपन विधि। तो यहां पे लिखेंगे हम समीकरण 1 बा समीकरण 2 से हम दोस्तों इस पे लगा रहे हैं विलोपन विधि। तो इसको विलोपन विधि में आपको पता है कि एक पद का विलोप करना होता है। तो हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 9, और दूसरा जो समीकरण है वो है 8x माइनस वाई बराबर है आपका 0। इसमें देखते हो आप दोस्तों कि क्या कोई गुणांक सेम है। देखो y का गुणांक सेम है। अब इसमें सिंबल चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक ही कट रहे हैं, तो हमने ऑटोमेटिक काट दिए। अब ये कितने हो गए, 9x बराबर है आपके पास 9। अब x का जो मान है वो आ गया आपके पास 9/9, यानी कि 1। तो यानी कि जो दहाई के नंबर पे जो संख्या आएगी वो है आपकी 1। अब इस x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो। तो हम पहले में ही रख के देख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों हम इसको रख देते हैं 1 में। तो जब हम इसको 1 में रखते हैं तो हमें क्या है, जो इकाई का अंक है वो मिल जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 9, ये था आपके पास समीकरण नंबर 1। हमने इस x के मान को रख दिया तो हमें क्या मिल गया, y मिल गया। y बराबर क्या मिलेगा, 1 इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y का जो मान है वो मिल गया हमें 1। अब दोस्तों ये हमें दाई का अंक संख्या मिल गई, दाई का अंक, और ये मिल गया हमें इकाई का अंक। तो आप इसमें भी रख के इसको देख सकते हो कितनी संख्या है, और आप सीधा इसमें भी रख सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ही रख लेते हैं, ये आसान लग रहा है थोड़ा सा। तो जो संख्या मिली दोस्तों हमें, वो क्या मिल गई, एक्स वाई। संख्या क्या है, एक्स वाई है। तो यानी कि x कितना है हमारा 1, और जो y है वो कितना है 18, मतलब कि वह संख्या 18 है। अब आप चाहो तो दोस्तों इसको चेक कर सकते हो। कैसे, देखो इसने बोला है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 18 का यदि 9 गुना करें तो वो होता है आपका कितना, 162। ये होता है इसका 9 गुना। अब उसने बोला अंकों को पलटने पर, यानी कि 18 को यदि हम पलट दें तो वो हो जाता है 81, और इसका 2 गुना, तो 181 का 2 गुना भी कितना होता है, 162। तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यही आपका आंसर होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो दोस्तों, एक तो आपसे 50 रुपये के नोट बोला, एक बोला है आपसे 100 रुपये के। तो हम इसमें 50 रुपये के नोटों को x मान लेते हैं, और जो 100 रुपये के नोट है इनको y मान लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि माना 50 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 50 रुपये के नोट की संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो हमने इसको लिख लिया कि 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, x है। और जो 100 रुपये के नोट हैं, जो 100 रुपये के नोट हैं उनको हम y मान लेते हैं। तो जो 100 रुपये के जो नोटों की संख्या है उसको हमने मान लिया कितना, y। तो अब सबसे पहली कंडीशन उसने बोला है कि उसने जो कैशियर है उससे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो जो पहली जो शर्त रहेगी आपके पास वो क्या रहेगी कि भैया 50 रुपये के और 100 रुपये के, यानी कि 50x प्लस कितने 100y। 100 रुपये के नोटों को हमने बाय माना है, तो 100y बराबर कुल टोटल नोट कितने आपके पास, 2000। तो ये प्राप्त हो गया दोस्तों हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा, पहला। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिससे क्या है हमें कैलकुलेशन ज्यादा प्रॉब्लम ना करे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, 50 आ रहा है। अंदर बचा आपका x, यहां पर बचा कितना, 2y, बराबर में है आपके 2000। अब आप ये गुणा में है, बट्टे में चले जाएंगे, यानी कि x प्लस 2y बराबर हो गया आपका 2000 बटे में 50। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, 0 से 0 कट गई, 5 से इसको काटा
तो ये कट रहा है आपका 5 चौक 20 0, यानी कि जो हमें सही रियल जो छोटा सा समीकरण प्राप्त हुआ वो हुआ x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अब आगे एक और चीज बोला उसने बोला है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो भाई कुल प्राप्त किए यानी कि x और y को मिलाकर 25 नोट प्राप्त किए। तो जो दूसरी शर्त है वो आपकी क्या है कि उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x और y जो है वो है टोटल 25, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट जो हैं वो कितना है 25। ये हो गई आपके पास समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो इन दोनों को हम कर लेते हैं किससे सॉल्व, विलोपन विधि से। तो इन दोनों को लिख लेते हैं पहले, x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर है आपका 25। अब इसमें आप देख सकते हो कि क्या कोई गुणांक सेम है किसी चर का, इसका x का गुणांक सेम है, लेकिन हमें सिंबल चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों प्लस के हैं, तो भाई ये कट गए। अब यहाँ पे 2y और ये माइनस के 2y हो गई, तो इसको हम थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना बचा आपके पास y, 40 में से 25 गए तो ये बचे आपके पास 15, यानी कि y यानी कि जो 100 रुपए के नोटों की संख्या है वो निकल कर आई हमें 15। तो अब हम इसको, इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में ही। तो हम लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों हम इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो इसको जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 है क्या, x प्लस 2y। अब 2y की जगह हम क्या 2 और y का मान रख रहे हैं कितना 15 बराबर है आपका 40। अब x प्लस यहाँ पे 15 का गुणा 2 में किया, ये हो गया 30 बराबर है 40, यानी कि 30 को इधर ले आएंगे तो 40 माइनस 30, तो जो x यानी कि 50 रुपए की जो नोटों की संख्या वो आ गई हमें 10। अब ये दोनों आ चुके हैं, हम इनको सही रूप में लिख लेते हैं जिससे कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 50 रुपए के नोट कितने हो गए, 50 रुपए के नोट जो हैं वो है आपके, क्या माना था हमने x माना था यानी कि 10 है, और जो 100 रुपए के जो नोट हैं उनको हमने क्या माना था, उनको माना था दोस्तों हमने y। तो y के नोटों की संख्या है 15। आप देख सकते हो 100 रुपए के नोट 15 यानी कि 1500 होंगे, और ये 50 रुपए के 10 नोट है तो 500, टोटल मिला के आपको 2000 हो रहा है। ये आपके उत्तर की जांच है, इसको आपको वहां पे एग्जाम में नहीं करना है, ये तो मैंने ये सत्यापित करने के लिए किया है कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए। तो दोस्तों ये दोनों आपके आंसर रहेंगे। चलिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि भाई किराए पर पुस्तक देने वाला कोई लाइब्रेरी है जिसने प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया रखा है, मतलब आप पे एक 3 दिन जो है फिक्स है, वो आपके पास नियत है। अब नियत यानी कि इसको हम x मान सकते हैं उस नियत को, तो इस नियत को हमने x मान लिया। भाई आगे क्या करा कि भाई तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है, यानी हम अतिरिक्त दिन को यदि y माने तो जो y जो है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है, मतलब x तो 3 दिन का फिक्स है और अतिरिक्त दिन के लिए लगेगा y। आपने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया होगा 3.2 में, ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आगे क्या कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो जो सरिता जो 7 दिन के लिए जो पुस्तक रख रही है उसमें 3 दिन तो क्या है नियत है और 4 दिन दे रही है वो अतिरिक्त समय। तो यानी कि जो 3 दिन है यानी कि x, और अतिरिक्त के लिए हमने हर एक को y माना है, तो ये आपका 4y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 27। तो इस तरीके से हमको इसको बनाना है। तो हम इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। आपसे बोल रहा है कि भैया नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब सूची का भी हम ज्ञात कर लेंगे, तो हम क्या है इसको लिखेंगे कि माना जो नियत किराया है, नियत किराए को दोस्तों हम मान लेते हैं x। अब ये नियत किराए में आपका 3 दिन का किराया शामिल है, तो इसको मान लिया हमने x रुपए। अब अतिरिक्त दिन को हमने y मान लेंगे, तो जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन है उसको हम मान लेंगे y। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इसको मान लिया हमने दोस्तों y। अब इसको मान लेंगे y रुपए। अब स्टार्टिंग क्या कर रहा है, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो जो पहली जो शर्त रहेगी आपके पास वो है सरिता की।
तो सरिता पुस्तक को रख रही है 7 दिन, यानी कि 7 दिन वो किराया दे रही है। तो 7 दिन का किराया उसने दिया है आपका 27 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है कि 7 दिन में सरिता ने 3 दिन तो क्या है नियत किराया दिया, यानी कि x रुपये दिया। अब और उसके बाद 7 दिन है, 3 दिन तो हो गए नियत किराए के, अब बचे कितने 4 दिन। तो 4 दिन यानी कि उसने हर एक दिन आपको बाय दिया है, तो 4 दिन हो गए तो 4 बाय दिया, बराबर है आपके पास 27। ये हो गया आपका दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब आगे बोल रहा है कि भाई जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, तो हम दूसरी जो शर्त है वो आपकी क्या है कि भाई सुशी ने 5 दिन किराया दिया, तो 5 दिन का जो सुशी किराया दे रही है वो दे रही है 21 रुपये। तो सुशी जो 21 रुपये दे रही है हमें, उसमें 3 दिन तो नियत रख रही है, तो 3 दिन का किराया कितना है x। अतिरिक्त दिन सुशी ने कितने पुस्तक रखी 2 दिन, और हर एक दिन हमने माना बाय, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास 2 बाय। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे समझना बस, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये मिल गया आपको समीकरण नंबर 2। दोस्तों इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 बाय समीकरण 2 से हम इन दोनों को समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें जो पहला समीकरण है x प्लस 4y बराबर है आपका 27, और x प्लस 2y बराबर है आपका 21। अब हम इसको सिंबल चेंज कर लेते हैं, क्योंकि समान है इनके निशान, माइनस ये प्लस का है तो माइनस, ये भी माइनस, तो वही x से x कट गए, गुणांक सेम थे, हमें क्रॉस कुछ भी सोचने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी कि इधर का इधर गुणा करेंगे, इधर का इधर गुणा करेंगे। अब यहां से बच गई कितनी 4y में से माइनस के 2y गई, तो ये बच गई आपके कितना 2y, बराबर 27 में से 21 गए तो 6 बचे। तो जो y का मान आ गया वो आ गया हमारे पास 6/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6। y का मान कितना आ गया 3। ये आ गया आप पे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। अब हम इस y को उठाकर समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं या फिर 2 में रखें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों हम इस y के मान को रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको रख देते हैं हम समीकरण नंबर 1 में। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x निकल आएगा हमें, x प्लस 4, y का मान है 3, यहां हम 3 पुट कर रहे हैं, बराबर है आपका 27। तो x जो 4 12 इधर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। अब यहां पर जो अतिरिक्त दिन का किराया था वो हमारा 3 आ गया था, और ये नियत यानी कि आपने कोई पुस्तक रख ली तो आप पे 15 रुपये तो लग गए। अब ये क्या है, ये जो निकल कर आया है ये हमारे पास नियत किराया आया है दोस्तों, तो हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि नियत किराया जो है उसको हमने x माना था और वो निकल कर आ गया हमारे पास दोस्तों 15, और जो अतिरिक्त दिन का किराया है वो कितना निकल के आ गया हमारे पास 3, अतिरिक्त दिन का किराया वो निकल कर आ गया दोस्तों हमारे पास 3, और ये है हमने बाय माना है। दोस्तों यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। आप चाहो तो इनको उत्तर को चेक भी कर सकते हो। देखो 15 को यहाँ रख दीजिए आप, और ये कितने हो गए 4 3 12, दोनों मिलाकर कितने हो गए 27। तो इसका मतलब हमारा जो समीकरण है वो एकदम करेक्ट है। दोस्तों इस प्रश्नावली में इतना ही। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है हम वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और हमें मोटिवेशन प्राप्त हो, जिससे कि क्या हम और मेहनत करें और आपको सरल तरीके से आपको मैथ पढ़ाएं। तो आप तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।